चलिए अब पढ़ते हैं बाउंडेड बिलो के बारे में। बाउंडेड बिलो के बारे में तो ये बोलता है ए सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है fn इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो या लोअर बाउंडेड if there exists a real number, वो रियल नंबर क्या हो सकता है, वो के, मैंने के मान के चल दिया यहाँ से। तो सच दैट, जैसा कि दे रखा है कि यहाँ से जो के है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू किसके होगा, एफ एन, किस चीज के, वो होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, किससे हैं, नेचुरल नंबर से। तो एन बिलोंग्स करना चाहिए किससे, नेचुरल नंबर से, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उनसे, ठीक है ना, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उनसे, नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। तो इसको अगर समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से S1 S2 S3 S4 Sn चला गया ये, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ये पॉइंट है, इसके इस साइड भी नंबर आएंगे, कुछ ना कुछ नंबर होंगे, इसके इस साइड भी कुछ ना कुछ नंबर होंगे, ठीक है। तो जो ये नंबर होते हैं, इसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड। जो इसका ये पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ आपको, जैसे कि यहाँ पे हो गया -3 -2 -1 0, ठीक है। नेक्स्ट में -4 -1। इस प्रकार से कोई एक सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से 0 से 0 -1 -2 -3, इसके आगे ये इनफाइनाइट तक चला गया, ठीक है ना। अब इसमें जो ये सीक्वेंस दे रखा है, इसमें कौन से, इसमें आपको देखनी है सबसे छोटी वैल्यू। लोअर बाउंड का कर रहे हैं तो इसमें देखनी है आपकी सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को, -3 दिख रही है, ठीक है ना। लेकिन ये लोअर बाउंड में तो है, लेकिन -3 से आगे कौन सी है, आगे -4 भी है, -5 भी है, इससे छोटी -6 भी है, -7 -8 अप टू इनफाइनाइट चलती रहेंगी, ठीक है ना। लेकिन जो फर्स्ट है इसमें से, जो सबसे छोटी वैल्यू है, किन में से, -3, जैसे कि मैं फर्स्ट सीक्वेंस से लूँ -3, जैसे कि यहाँ पे लिया -3, फिर -4 -5 -6, ये इस प्रकार मैंने एक जगह इनको इकट्ठा लिख लिया तीनों सीक्वेंस से। सबसे पहले लिख लिया पहले सीक्वेंस से -3, फिर दूसरे सीक्वेंस से -4, आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर -5 भी लिख लिया और -6 यहाँ, ये सारी छोटी वैल्यू है, मतलब लोअर बाउंड में है। तो इन तीनों सीक्वेंस में से, तो ये है तो लोअर बाउंड में, लेकिन इसमें से सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है ना, जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू में से जितनी भी ये वैल्यू दे रखी है तीनों सीक्वेंस में, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, -3 -4 -5 -6 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, -3। कौन सी है, -3 है लोअर बाउंड में से। देखना क्या है, लोअर बाउंड के लिए देखना क्या है, छोटी वैल्यू, लेकिन जितनी भी लोअर बाउंड है उसमें से वैल्यू देखनी है सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू मैंने एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया, तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, -3, ठीक है ना। और उसी -3 के लिए हम यूज करते हैं जो वर्ड होता है हमारा ग्रेटेस्ट, तो इसी को बोल देंगे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB, ठीक है ना, जिसको इनफीमियम भी बोलते हैं, ठीक है ना।
इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB, जिसको हम बोलते हैं एनपीएम, ठीक है ना, एनपीएम। तो यहाँ से इसका क्या हो गया, एनपीएम कितना हो गया, -3। तो ये हमारे बाउंडेड है का, बाउंडेड अबाव का और बाउंडेड बिलो का है। अब यहाँ से आएगा कि बाउंडेड, बाउंडेड कैसे होगा, तो उसमें सिर्फ सिंपली ये होगा कि ए सीक्वेंस FN इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट 2 रियल नंबर। यहाँ पे कितने रियल नंबर करेंगे, बाउंडेड में 2 रियल नंबर होंगे। तो वो 2 नंबर कौन से, इसको सॉरी, ये जो के है इसको स्मॉल के है, यहाँ पे ये स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया है मैंने बाउंडेड बिलो में, ठीक है ना। तो 2 रियल नंबर कौन से होगा, एक कैपिटल के और एक स्मॉल के। तो उसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी कि जो FN है, जो सीक्वेंस है, वो बिलोंग्स करेगा किससे, जो पहली कंडीशन है बाउंडेड अबाव की, और दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी, बाउंडेड बिलो की। तो उसको क्या बोल देंगे, बाउंडेड हो जाएगा, जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड हो जाएगा। वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसकी डेफिनेशन के साथ। चलिए, थैंक यू।